देख रहे हैं वासुदेव ब्रेकिंग न्यूज़। जी नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जनाब सरफराज डोगर साहब, इनको लाहौर से आर्जी बुनियादों पर लेकर आया गया। ये लाहौर में 15वें नंबर के जज थे, लेकिन माशाल्लाह से 26वीं आइनी तरामीम के बाद अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नंबर 1 जज हैं और चीफ जस्टिस भी हैं। इसके साथ 2 जज और आए थे, एक मिनहास नाम है और एक आसिफ साहब, आसिफ सुमरो साहब। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, तो सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच से भी हुकूमत के हक में फैसला आया, क्योंकि 26वीं आईनी तरामीम के बाद पाकिस्तान में जो अदलिया है वो हुकूमत की जो है वो मातहत यानी उनका ज़िली इदारा एक तरह से बन चुका है। ये सियासी तज्ज़िया निगार कहते हैं, कोर्ट रिपोर्टर कहते हैं, और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का भी ऐसा कहना है। फिर आज एक इख्तलाफी नोट जारी हुआ है जो नई मुख्तर अगवान साहब उनके दस्तखत से जारी हुआ, और उसके साथ एक जज और हैं शकील साहब। सुप्रीम कोर्ट के 40 सफ़ात पर मुश्तमिल ये एक इख्तलाफी नोट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जजेस की जो ट्रांसफ़र वाला मामला है ये आर्टिकल 200 की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। वो कहते हैं कि किसी भी जज को दूसरे सूबे की कोर्ट्स में सिर्फ आर्जी तौर पर लाया जा सकता है, मुस्तकिल बुनियाद पर नहीं लाया जा सकता। और जो सदर पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था उनकी मुस्तकिली का, वो कानून के ख़िलाफ़ है, बेअसर है, बेमायने है और बग़ैर किसी मशावरत के है। तो कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो बिल आखिर देखें, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच से हालांकि फ़ैसला तो आ गया, लेकिन 2 जजेस ने इख्तलाफ भी किया है कि ये सारा मामला जो है वो गैर आइनी और गैर कानूनी है। और आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में फरवरी 2024 में जो इंतखाबात हुए वो उन पर भी बहुत बड़ा सवाल है। कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट 1.5 साल से वो भी दबा कर बैठा था, जब लीक हुई तो कॉमनवेल्थ ने भी ये बता दिया है कि पाकिस्तान में जो 2024 के इलेक्शन हुए हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ इसमें अदलिया असरअंदाज थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लिया, उनके लोगों को गिरफ्तार किया गया, कैंपेन नहीं करने दी और पार्टी का सिंबल भी ले लिया, और सारी ज़्यादतियाँ जो है वो बताया जा रहा था कि एक जमात के साथ ही हुई है। और फिर फॉर्म 47 की भी इजाद हो गई। तो जब इलेक्शन ही सारा चोरी शुदा है तो फिर बात यही है, सवाल यही उठता है कि जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो सब भी गैर आइनी है। हालांकि कोई महज़ब माशरा होता और अगर वहाँ पर ये रिपोर्ट आ जाती तो हुकूमत खुद ब खुद घर चली जाती, लेकिन पाकिस्तान में तो कोई कुर्सी छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें।